एक बार की बात है, किसी स्थान पर एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब दोनों मरने लगे तो उन्होंने अपने बेटे हनीना को बुलाया। बूढ़े ने उससे कहा कि उनके मरने के बाद तुम उनकी सभी रीति रिवाज पूरी करना, फिर पेशेवर त्योहार के दिन बाजार जाना और बाजार में जो भी पहला चीज देखना उसे जरूर खरीद लेना, चाहे उनके लिए तुम्हें कितनी भी कीमत क्यों ना चुकाने पड़े। हनीना ने अपने पिता के निर्देशों के अनुसार सब कुछ किया। बाजार में एक आदमी चांदी का एक संदूक लेकर आया। हनीना उसे वह संदूक सोने के 1000 सिक्के में खरीद लिया। उसने वह संदूक अपने पत्नी को दिखाया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक छोटा सा मेढक उछलकर बाहर आ गया। उसे देखकर हनीना की पत्नी बहुत निराश हुई, लेकिन उन्हें मेढक को खाना देना शुरू कर दिया और उसकी परवरिश करने लगा। उस मेढक में विशेष बात यह थी कि वो आदमी के रूप में बड़ा होने लगा। हनीना और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान थे कि मेढक घर का सारा खाना खा जाता है। ऐसे में वे प्रतिदिन गरीब होने लगे थे। उन्होंने अक्सर भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन मेढक ने हनीना की पत्नी से कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ की है, अच्छी तरह से देख रेख भी की है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ओह, कृपया करके हमें खाना दे दो, वह रोते हुए बोली। तो यह लो। जैसे ही मेढक ने कहा वैसे ही दरवाजे पर खाने की चीजों से भरी एक टोकरी दिखाई दी। जब मेढक ने हनीना से कुछ मांगने को कहा तो वह हैरत होते हुए बोला, तुम बहुत बुद्धिमान और समझदार लगते हो। मुझे वह सब कुछ सिखाओ जो किसी भी समझदार व्यक्ति में होती है। तब मेढक ने एक कागज पर संसार के 7 भाषाएं और कई नियम लिख डाले। लो, इन्हें याद कर लो, उसने हनीना से कहा। हनीना उन्हें याद करने लगा। कुछ ही समय बाद उसे लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है, यहाँ तक कि वह पशु पक्षी की भाषा भी बोलने सीख लिया है। कुछ दिनों बाद मेढक ने कहा, आपने मेरे लिए अब तक जो किया है मैं उसका कर्ज उतारना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे साथ जंगल में चले। अगले सुबह हनीना और उसकी पत्नी मेढक के साथ जंगल के तरफ चल दिए। जब वे जंगल में पहुंचे तो मेढक ने तेज आवाज में कहा, झरनों, पेड़ों और गुफाओं के सारे जानवरों बाहर आ जाओ। आपने साथ कीमती आभूषण और मोती भी ले आओ। देखते ही देखते सभी दिशाओं से पशु पक्षी और कीट अपने साथ आभूषण, कीमती पत्थर तथा मोती लेकर आ गए, जिन्हें उन्होंने हनीना और उसकी पत्नी के पैरों में रख दिया। मेढक बोला, तुमने कोई सवाल किए बिना अपने पिता और मेरे आज्ञा का पालन किया, यह तुम्हारा इनाम है। तुम वास्तव में कौन हो, मेरे दोस्त? हनीना और उसकी पत्नी ने पूछा। मैं एडम परी का बेटा हूँ, मेढक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर जैसे ही उसने उनसे विदा लिया, वह एक छोटा सा मेढक बन गया और झरने में घुस गया। हनीना और उसकी पत्नी खुशी खुशी सारे आभूषण एवं मोती लेकर घर आ गए।